हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये लेटेस्ट और ट्रेंडी पठानी सूट की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, कुर्ती में हमने ये स्लैश पॉकेट लगाई है और कुर्ती का जो नेक है वो शर्ट कॉलर और इस तरह की लेसेस के साथ हमने डिज़ाइन किया है और नेक में हमने ये टिच बटन भी लगाए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए, इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये कुछ लेसेस ली हैं। सो ये 2 मीटर आधा इंच चौड़ी सिंपल सी लेस है और उसके बाद लगभग 2 मीटर हमने ये लेस ली है, ये बीड्स वाली लेस है। सो ये भी हमारी 2 मीटर है। इसके बाद हमने ये सिंपल सा पतला वाला गोटा लिया है, ये 6 से 7 मीटर ले लेंगे क्योंकि इसकी हमने लेस की शलवार पर भी डिज़ाइनिंग करनी है। इसके बाद कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रॉ सिल्क फैब्रिक लिया है। सो ये फैब्रिक कुछ इस तरह से है। इसके ऊपर ये स्क्वायर पैटर्न यानी रेशम के धागे से डिज़ाइनिंग हुई है। तो फैब्रिक आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। कॉटन का फैब्रिक में भी आप इस कुर्ती को बना सकते हैं। और साथ में मैंने 2 मीटर ये लाइनिंग ली है। सो ये लाइनिंग कॉटन की है। अब लाइनिंग को हम इस तरह से 4 फोल्ड करके रखेंगे एंड इसके ऊपर अब मैं अपना फैब्रिक लूँगी। तो मेरे फैब्रिक का जो अरज़ है वो ज़्यादा है। सो इस तरह से देखिए, पहले मैंने इसको लंबाई में फ़ोल्ड किया और इसके बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे। सो मेरी जो कुर्ती है वो 1.5 मीटर में बन गई थी। अगर आपके कपड़े का अरज़ ज़्यादा है तो आपको कम से कम 2 मीटर लेना होगा। अब फैब्रिक को हमने इस तरह से अच्छे से बराबर मिलाकर रख लिया है। इसके बाद हम अपनी कुर्ती की लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर कुर्ती की जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें हम लगभग 1 से 1.5 इंच प्लस करके कट कर लेंगे। सो कुर्ती की जो लेंथ है वो देखिए मैंने 44 इंच ली है। 43 इंच के अराउंड कुर्ती की रेडी लेंथ हो जाएगी। और इसके बाद लगभग 2.5 से 3 इंच कम हमने अस्तर की लेंथ ली है। सो अस्तर हमारा 2.5 से 3 इंच कम होगा। अब देखिए, फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो मेरी 44 इंच है। 8.5 इंच पर इसका बस्ट आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा है फैब्रिक चौड़ाई में मार्जिन के साथ। अब हमने देखिए अस्तर वाले फैब्रिक को ऊपर कर लेना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे नीचे कर लेंगे। सो अस्तर वाले फैब्रिक पर ही हमने लाइनिंग करनी है। इस तरह से अच्छे से बिछा कर रख लेंगे। दोनों की फोल्ड साइड एक तरफ रहेगी और ओपन साइड एक तरफ रहेगी। इसके बाद हमने सिंपली अपनी रेगुलर कुर्ती की मार्किंग कर लेनी है और उसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब देखिए, मैंने शोल्डर 7 इंच लिया है और ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ते हुए आर्म होल की लेंथ 6.5 इंच ली है। ऊपर से ये हमारा फ्रंट पार्ट में 1 इंच बाद में हम कट कर देंगे और बैक वाला जो पार्ट है वो 1 इंच बढ़कर आएगा। सो इस तरह से मैंने आर्म होल की लेंथ 6.5 इंच ली है, 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए। अब बस्ट का फोर्थ पार्ट लिया है 8.5 इंच और वेस्ट का फोर्थ पार्ट लिया है 7 इंच और हिप का फोर्थ पार्ट है 9 इंच और इसके बाद जो दामन है वो मैंने 10 इंच लिया है। और आगे की तरफ से हमने यहाँ से 2 इंच का मार्जिन लिया है और हिप से दामन तक हमने लगभग 1.25 इंच का मार्जिन लिया है। तो ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती थी। इसकी कटिंग मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। अब हमने देखिए इसमें क्या करना है। जो हमारा दामन है वो एप्पल कट है यानी राउंड में है। तो पहले हम अपने दामन की शेप कर लेंगे यहाँ से। सो यहाँ से गोलाई देते हुए इस तरह से मिलाएंगे। सो ये जो गोलाई है वो मैंने कॉर्नर से 4 इंच के क्रॉस पर दी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद जो हमारा अस्तर वाला दामन है उसमें भी हमने गोलाई देनी है। सो उसकी गोलाई देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और इस तरह से इसकी भी गोलाई इसी तरह से दे देंगे। अब इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए, हमारे दोनों दामन एप्पल कट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ हिप की साइड देख सकते हैं आप, ये जो मार्जिन है ये गोल दामन के लिए ज़्यादा है यानी सिंपल स्लिट्स के लिए हमें ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत होती है और गोल दामन के लिए आधा से 1.25 इंच फैब्रिक की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से लगभग मैं 1.25 इंच फैब्रिक को गोलाई में इस तरह से कट कर दूंगी। तो आप स्टार्टिंग में भी फैब्रिक को यहाँ से कम ले सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ से बस हमने आधा से 1.25 इंच ही मार्जिन लेना है दामन के लिए और स्लिट्स के लिए। अब यहाँ पर नॉचेस लगा देंगे जहाँ तक हमारे दोनों दामन साथ में आ रहे हैं। यहाँ तक दामन की साइड से कुर्ती सेपरेट रहेगी, इसलिए हमने इनको छोटा बड़ा भी कट किया है। अब देखिए, इसमें से एक एक पार्ट हम निकाल देंगे। सो एक पार्ट हमारा बैक का रहेगा और एक फ्रंट का रहेगा। सो बैक वाला पार्ट मैं हटा देती हूँ और जैसे फ्रंट में करना है वैसे ही हम बैक में भी करेंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट को देखिए, इसकी रॉन्ग साइड मैंने ऊपर रखी है। अब इसके ऊपर हम अपना अस्तर रख लेंगे। अस्तर की जो मार्किंग वाली साइड है वो मैंने ऊपर रख ली है। इसके बाद सबसे पहले हमने अस्तर वाला दामन फोल्ड कर लेना है। इसको फोल्ड करने के बाद अब हम इसको यहाँ से बड़ी सिलाई करके अटैच कर देंगे। तो इस तरह से बड़ी चाल करके हमने इसको सिक्योर कर लिया है और इसका अस्तर वाला दामन भी फोल्ड कर लिया है। अब ये एक पार्ट में निकाल दूंगी बैक वाला।
और फ्रंट वाला पार्ट है हमारा जिस पर ये मार्किंग हुई थी, इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और अब हमने अपनी पॉकेट वाला फैब्रिक लेना है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने पॉकेट की मार्किंग करनी है। सो इसको हमने यहाँ से मिलाकर रखना है और जहाँ पर हमारे हिप है यहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद इस मार्क से ऊपर की तरफ हम एक मार्क 5 इंच पर करेंगे। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रही हैं तो आप 5.5 से 6 इंच भी ले सकती हैं। अब हमने देखिए यहाँ से पीछे की तरफ 3 इंच पर मार्क करना है और अब हमने ये बॉक्स बना देना है इस तरह से। इसके बाद इस बॉक्स में हमने अपनी पॉकेट की शेप कैसे देनी है, देखिए यहाँ से जो हिप का एरिया है यहाँ से स्टार्ट करना है कॉर्नर से और ऊपर कॉर्नर पर मिला देना है। सो ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लूँगी इस तरह से। इसके बाद ये हमारा पॉकेट वाला फैब्रिक है, इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए इस तरह से ये 14 इंच है और इस तरह से ये 15 इंच है। अब दोनों पीस को हमने कुर्ती के नीचे रखना है इस तरह से। सो ये जो पॉकेट वाला फैब्रिक है ये नीचे की तरफ मिलाकर रखेंगे और ऊपर देख सकते हैं आप हमने कितना साइड में छोड़ा है। अब यहाँ से हमने पॉकेट की शेप कट करनी है यहाँ तक और इसके बाद लगभग 1.25 इंच फैब्रिक ये वाला सीधा कट कर देंगे इस तरह से। अब ये दोनों फैब्रिक के जो पीस हमने पॉकेट के लिए कट किए हैं ये कुर्ती की सीधी तरफ रखने हैं जिस तरह से हमने मार्किंग की थी और जो हमारी कटिंग है वो इस तरह से रखी जाएगी। अब यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। सो दोनों पीस को हमने सीधी तरफ रखना है और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद अब इस पॉकेट वाले फैब्रिक को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और अंदर का मार्जिन इसकी तरफ करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हमने पॉकेट वाले फैब्रिक को अंदर कर दिया है, या तो आप इस पर इस तरह से आयरन भी कर सकते हैं या हाथों से अच्छे से सेट करके रख सकते हैं। अब हमने देखिए अपना गोटा पट्टी लेनी है और गोटा पट्टी को पॉकेट की ये जो किनारी है यहाँ लगाना है। सो यहाँ पर मैं किनारे पर लगाऊंगी और एक बार और लगा दूंगी। सो जिस तरह से हमने ये पॉकेट तैयार की है इसी तरह से अब हम दूसरी पॉकेट भी तैयार कर लेंगे। दोनों पॉकेट तैयार करने के बाद अब हमने देखिए ये पॉकेट वाला फैब्रिक बाहर की तरफ निकालना है। सो ये पॉकेट वाला फैब्रिक को हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ एक बार फोल्ड करके ये जो नीचे की साइड है इसको बंद कर देंगे सिलाई करके और इसी तरह से ऊपर वाली साइड भी हमने रखनी है डबल करके और इसको भी बंद कर देना है। सो ये जो अंडरग्राउंड पॉकेट है वो हमारी इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब पॉकेट को अंदर की तरफ यानी कुर्ती की तरफ ले जाते हुए टर्न कर देंगे तो पॉकेट कुर्ती की साइड में चली गई है और जो इस पर हमने सिलाइयाँ लगाई थी वो अंडरग्राउंड हो गई है। अब इसको सीधा करके रखेंगे। अब जो ये फिटिंग वाली साइड है कुर्ती की यहाँ से ये ओपन है, इसको हमने बंद कर लेना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। सो थोड़ा सा ये ओपन है, पहले इसको सिल देंगे और इस सिलाई को अब नीचे ले जाएंगे। इसके बाद यहाँ से ये जो ओपन है इसको बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे। सो गाइज़ इसी सिलाई के साथ हमारी दोनों पॉकेट रेडी हो जाएंगी। तो देखिए ये दोनों पॉकेट कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छा हमारा स्पेस आया है पॉकेट में। अब हमने देखिए ऊपर ये कंधी के लिए जो 1 इंच फैब्रिक छोड़ा था इसको कट कर देंगे और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर फिटिंग के भी नॉचेस लगा लेने हैं। अब हमने अपने नेक की विड्थ लेनी है तो मैं 3 इंच नेक की विड्थ लूँगी और 3 इंच नेक की लेंथ लूँगी। इसके बाद हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है और अपने नेक की शेप दे देनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद कुर्ती की फ्रंट वाली साइड में हमने सेंटर में क्रीज़ बनानी है और इस क्रीज़ को हमने लगभग 6.5 इंच पर लेना है। तो 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और जहाँ क्रीज़ बनाई है ये सेंटर का एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी एक सेंटर में मार्क कर लिया है। अब इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे, ओपन कर लेंगे और इसके बाद अब हमने देखिए एक फैब्रिक पट्टी ली है। सो इसकी चौड़ाई लगभग 4-4.5 इंच ले लेंगे, लंबाई 9-10 इंच लेकर इसमें भी सेंटर की क्रीज़ बना लेंगे और इसके दोनों सेंटर को एक दूसरे से मिलाकर रखेंगे। ऊपर की तरफ थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा निकाल दीजिए ताकि नेक की जो गोलाई है वो अच्छे से आ जाए। अब मैंने यहाँ पिन लगा दिया है, सेंटर में इस मार्क को और डार्क कर लेंगे। अब इस सेंटर के मार्क से दोनों तरफ हमने 1 पॉइंट दूरी पर सिलाई लगानी है, यानी वी शेप बनाते हुए और बीच में से इसको कट कर लेना है। सो यहाँ पर कट हमने ध्यान से करना है। इसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब हमने
ये गोटा पट्टी ली है। सो जो हमने नेक में ये स्लिट बनाया है इसके किनारे पर ये गोटा पट्टी लगा देंगे एंड इसके लगाने के बाद मैं एक बार और गोटा पट्टी लगाऊंगी, यानी 2 बार गोटा पट्टी लगा देंगे इस तरह से। सो ये हमने पहले किनारे पर लगा दी और इसके एक पैर दूरी पर यानी 1/4 इंच का गैप देते हुए फिर से हमने इस लाइन को स्टिच करना है। सो 2 बार गोटा पट्टी लग गई है। अब हमने देखिए अपनी ये आधा इंच चौड़ी लेस लेनी है और इसमें भी हम लगभग आधा इंच का गैप देते हुए ये गोटा पट्टी की शेप के अकॉर्डिंग ही हमने इसकी शेप देनी है। इसके बाद फिर से 2 लाइन हमने गोटा पट्टी की लगानी है। सो ये दोनों लाइन गोटा पट्टी की कंप्लीट करने के बाद अब हम अपनी बीड्स वाली लेस लेंगे। अगर आपके पास बीड्स वाली लेस नहीं है तो आप कॉइन लेस भी ले सकते हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग लेस है इस टाइम। सो कॉइन लेस भी आप इस सूट पे लगा सकते हैं। मेरे क्लाइंट ने मुझे ये बीड्स लेस दी थी तो मैं इसी से ही ये डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। सो इसकी शेप भी हमने ये स्क्वायर में ही रखनी है। सो इस तरह से हमारा नेक पर ये गोटा पट्टी और लेसेस लग गई हैं। अब हमने बैक नेक कट करना है। सो बैक नेक की चौड़ाई फ्रंट के बराबर रहेगी, लेकिन जो लंबाई है वो मैं 1 इंच ले रही हूँ। तो 1 इंच गहरा बैक नेक कट करके हमने अब इसकी कंधी जॉइंट करनी है। सो दोनों कंधियों को यहाँ से मिलाकर रखकर हमने आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को इस तरह से स्टिच कर दिया है। इसके बाद मैंने एक पट्टी को स्टिच करके नेक में इस तरह से रखा है, ऊपर से 1 इंच का गैप देते हुए यहाँ से इसको सेट कर लिया है। तो ये प्लैकेट पट्टी रहेगी जिस पर हमारे टिच बटन आएंगे। सो इसको नीचे की तरफ से बिल्कुल सीधा रखेंगे और लगभग 1 इंच के अराउंड हम इसको बाहर की तरफ निकाल देंगे और बस यहाँ पर एक सिलाई लगाकर अच्छे से लॉक करके निकाल लेंगे। सो इस तरह से हमारी ये पट्टी लग चुकी है। अब हमने देखिए इसकी फ़िटिंग लगानी है। सो जो भी हमारा स्टार्टिंग में मार्किंग थी फ़िटिंग की, वही मार्किंग हमने यहाँ पर कर ली है बैक साइड में। अब बस हमने दोनों साइड में फ़िटिंग लगा लेनी है। तो देखिए फ़िटिंग लगाते हुए जो हमारी पॉकेट है वो कुछ इस तरह से रहेगी अंदर की तरफ से, यानी कुर्ती का जो हमने मार्जिन लिया था वो हमने पूरा कवर करना है यहाँ से। सो बस फिटिंग हमने बिल्कुल उसी तरह से लगानी है जैसे हम नॉर्मली अपनी सिंपल कुर्ती की फ़िटिंग लगाते हैं और यहाँ आकर हम सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमने अपनी कुर्ती में फ़िटिंग लगा लेनी है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए साइड से हमारी फ़िटिंग हो चुकी है। फिटिंग होने के बाद ये पॉकेट कुछ अंदर की तरफ इस तरह से रहेगी और ये हमारी जो पट्टी थी इसको आप इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। अब हमने इसके सिंपली अपने स्लिट्स फोल्ड करने हैं। सो स्लिट्स फोल्ड करने के लिए ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, जितना भी फैब्रिक है बस उसको हाफ में डबल फोल्ड करके ही हमने सिलाई लगानी है। तो मैं 1/4 इंच फैब्रिक को इस तरह से डबल कर रही हूँ और अपना जो दामन है राउंड शेप में उसको फिनिशिंग के साथ मैं स्टिच करूँगी। तो आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा मैं सेट कर रही हूँ और इसको सिल रही हूँ। तो इस तरह से सिलने पर जो दामन की फिनिशिंग है वो प्रॉपर आएगी और कहीं से भी दामन घूमेगा नहीं और बहुत सफाई के साथ हमारा राउंड दामन स्टिच हो जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी अपना दामन स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप दोनों दामन हमारे अलग अलग फोल्ड हुए हैं, कंधी जॉइंट हो गई है, साइड से फिटिंग लगा दी है। दोनों पॉकेट फ्रंट में कुछ इस तरह से रहेंगी। इसके बाद ये हमारा स्लिट्स और दामन है। सो गाइस, कुर्ती ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी स्लीव लगानी है। इस कुर्ती के साथ आप कफ स्लीव भी लगा सकते हैं बट मैंने सिंपल स्लीव रेडी की है। सो दोनों स्लीव की मोरी पर मैंने लेस से डिज़ाइनिंग कर ली है। जिस तरह से हमने नेक पर लेसेस लगाई थी सेम उसी तरह से लेस लगाकर हमने स्लीव की फिटिंग कर ली है। अब हमने दोनों स्लीव को अपने आर्म होल के साथ अटैच कर लेना है। इसके बाद हम कॉलर बनाएंगे। सो कॉलर बनाने के लिए इस तरह से नेक को पकड़ेंगे बराबर मिलाकर और इंची टेप से इसकी गोलाई ले लेंगे डबल करके। सो मेरे नेक की जो गोलाई है वो 8.5 इंच आई है। कॉलर बनाने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है देखिए 4 फोल्ड करके लिया है। अब देखिए हमारे कॉलर की जितनी भी लंबाई आई थी वो हमने मार्क करना है। तो यहाँ से पहले मैं 8.5 इंच पर मार्क करूँगी और एक मार्क हम आधा इंच और बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ जितना भी आया है उससे 1 इंच ज़्यादा हमने यहाँ ऊपर मार्क करना है। अब दोनों पॉइंट को हमने तिरछा करके मिला देना है। इसके बाद कॉलर की चौड़ाई हम 4 से 4.5 इंच ले लेंगे और इस मार्क को अब हम सीधा कर देंगे। इसके बाद हमने जहाँ 8.5 इंच पर मार्क किया है यहाँ से ऊपर की तरफ हम लगभग आधा से 1.25 इंच एक मार्क करेंगे ये वाला और अब हमने इसको पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देना है इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब कॉलर की 3 साइड हमने स्टिच करनी है। तो यहाँ से जो हमें आधा इंच का मार्क कर रही हूँ यहीं पर हमने सिलाई करनी है। तो इसको ओपन करके सिलना है यहाँ से
यहाँ तक, और इसकी कोई भी एक साइड नीचे से 1/2 इंच इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेंगे। सो इस तरह से हमारी कॉलर रेडी हो जाएगी। अब हमने इसको नेक पर लगाना है। कॉलर को बाहर की तरफ से रखते हुए हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे और पूरे नेक की जो गोलाई है उसमें हमारी ये कॉलर आ जाएगी, क्योंकि मेजरमेंट जो है वो हमने बराबर लिया था। अब कॉलर का दूसरा वाला हिस्सा हमने इसके ऊपर कवर कर देंगे, जितने भी एक्स्ट्रा धागे फैब्रिक के अंदर की तरफ करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। सो इसी के साथ जो हमारी कॉलर है वो रेडी हो जाएगी। इसके बाद हमने इसके नेक पर जो हमने ये प्लैकेट पट्टी लगाई थी, इसके ऊपर हम ये टिच बटन लगाएंगे। सो एक टिच की हमारी नीचे की तरफ आएगी और एक साइड हमारी ऊपर की तरफ आएगी। सो नेक में मैं ये 3 टिच बटन लगाकर इसको रेडी कर लूँगी। सो गाइज़, इसी के साथ हमारी पठानी कुर्ती रेडी हो गई है। और इस कुर्ती को आप कॉटन फैब्रिक में भी बना सकते हैं। आजकल ये कुर्ती इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो बहुत ही कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल सी कुर्ती है। आप इस बार समर्स में ट्राई कर सकते हैं। नेक में मैंने जो टिच बटन लगाए हैं, आप चाहें तो हुक और आई भी लगा सकते हैं। क्योंकि ये पठानी सूट है तो इसके साथ हमने ये अफ़गानी शलवार बनाई है। सो इसके साथ आप अफ़गानी शलवार ही बनाएं। अफ़गानी शलवार का वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ और इस चैनल पर भी मैंने कई वीडियो अफ़गानी शलवार की पोस्ट कर दी हैं। सो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट और यहाँ एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। सो ये क्लिक करके आप शलवार का वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।